इस पृथ्वी पर अगर कोई सच्चाई है, कोई सत्य है तो वो है बुद्ध। आप संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी खुदाई करिए, मिलेंगे तो सिर्फ भगवान बुद्ध, उनके अवशेष, चैत्य और स्तूप। अब एक ऐसी ही घटना सामने आई है चीन से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भगवान बुद्ध की 600 साल पुरानी प्रतिमा जो है वो नदी सूखने के कारण ऊपर आ गई है। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो किस शहर, किस देश में देखा जाता है। तो कमेंट करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। चाइना में हीट वेव चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो सबसे बड़ी विशाल नदी कहा जाता है यांगत्से, इस नदी का पानी सूखने लगा है। कम होते होते नदी का जल स्तर से भगवान बुद्ध की 600 साल पुरानी प्रतिमा बाहर आ गई है। अब वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है शिन्हुआ की तरफ से बताया गया है कि नदी के सूखने से एक द्वीप ऊपर आ गया है। अब उस द्वीप के टीले पर ये 600 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा नजर आने लग गई है दोस्तों, जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं। इसमें दोस्तों भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियां मिली हैं। ये तीनों ही मूर्तियां एक द्वीप फोलियांग की चट्टान के सबसे ऊपरी हिस्से पर पाई गई है। न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक यह मिंग और किंग राजवंश के समय में बनाई गई होगी। बुद्ध की एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध कमल के फूल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चाइना में हीट वेव की वजह से इस नदी का जो स्तर है वो तेजी से गिर रहा है। इसकी वजह से चीन के दक्षिण और पश्चिम हिस्से में सूखे से हालत खराब हो गई है। जुलाई में इस बार बारिश में 45% तक कमी हुई है और तैंगजे नदी में पानी निम्नतर स्तर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर हो सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि चीन की वोंग किंग में 34 गांव से बहने वाली 66 नदियां पूरी तरह सूख चुकी है। तैंगजे नदी जो है वो चीन की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी की वजह से यहाँ की आबादी को पीने का पानी मिलता है। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि नदी का पानी सबसे कम स्तर पर है और आने वाले दिनों में काफ़ी ध्यान से काम करना होगा। इसी नदी के पानी से हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है। खेती के लिए भी इसी नदी के पानी का प्रयोग होता है। तो इस तरह दोस्तों यांगत्से नदी के सूखने के बाद भगवान बुद्ध की 600 साल पुरानी जो प्रतिमाएं जो दबी हुई थी एक टीले पर, वो बाहर आ गई है, जिसे देखने के लिए वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की संख्या रोज़ वहाँ पर आ रही है दोस्तों। अब यही प्रतिमा अगर भारत में होती तो आपको पता है कि इस प्रतिमा का रूपांतर किसी और चीज़ में होगा रहता, किसी और भगवान में होगा रहता, और वहाँ पर तो मुझे मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ और भव्य महल टाइप का मंदिर बना दिए होते। तो दोस्तों ये थी चीन की हमारी आज की अपडेट। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहाँ भी खोदोगे आपको बुद्ध ही मिलेंगे, बुद्ध ही पाओगे। ये दुनिया सिर्फ बुद्धमय है और बुद्ध ही सत्य है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।